गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th बायोलॉजी का ये तीसरा चैप्टर है। हमने 2 चैप्टर तक आपको PDF और वीडियो के माध्यम से जो भी टॉपिक थे वो समझा दिए। आज हम तीसरा चैप्टर का वीडियो आपको भेज रहे हैं। इसमें देख लेंगे PDF इसका भेजा जा चुका है। वीडियो जो बचा है तो उस वीडियो को हम आज आपको सामने भेज रहे हैं। देखिए, इसमें पढ़ाई का चैप्टर का नाम है जीवों की विविधता या डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो समस्त जो जीवधारी होते हैं, उनमें क्या भिन्नताएँ होती हैं उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। अब आप जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी पे जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में क्या होती है? भिन्नताएँ होती हैं। दोनों एक समान नहीं होते। जब दोनों एक दूसरे के समान नहीं होते हैं, उनमें विविधताएँ जो पाई जाती हैं वह जैव विविधता के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब होता है हमारे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो समस्त जीवधारी होती हैं, समस्त जीवधारियों में क्या होती है? असमानताएँ पाई जाती हैं। इन असमानताओं को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, कहने का मतलब होता है कि हमारी जो पृथ्वी होती है, इस पृथ्वी पर पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं और पेड़ पौधों में जो असमानताएँ होती हैं या जो भिन्नताएँ होती हैं रंग रूप आकार आकृति में, वह जो होता है जैव विविधता कहलाता है। हमारी पृथ्वी पे लगभग 17 से 18 लाख जो है वह जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यह जिसमें से अधिकतर जो है वह जीव जंतुओं की संख्या है, पेड़ पौधों की संख्या जो है कम है। बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके बारे में आज तक जानकारी ही नहीं हो पाई। तो इसलिए जो होता है कि जो जैव विविधता होता है, इस जैव विविधता में पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी पर पाए जाने वाली जो समस्त जातियाँ होती हैं, उन समस्त जातियों में असमानताएँ पाई जाती हैं। इन्हीं असमानताओं को हम जैव विविधता कहते हैं। और पृथ्वी पर लगभग होता है 16 से 17 लाख जातियाँ क्या है? ज्ञात। इसमें से जो है अधिकतर जो जातियाँ होती हैं वो जंतुओं की हैं। पेड़ पौधों की जातियाँ 3-3.5 लाख के आसपास जो होता है उनका जो है उसको उसके बारे में जानकारी प्राप्त है। इसके बाद जो होता है दूसरा आता है जो जैव विविधता होगा। अब इसके बाद आता है दूसरा जो टॉपिक आता है वह वर्गीकरण। वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। और हमको जहाँ तक है कि आप जो जैव विविधता के बारे में समझ गए हो। अब इसके बाद आता है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण जो होता है कि जो नए जीव होते हैं, उन नए जीवों को पहचानना, ठीक है, पहचान करना, उसको जो है सही वैज्ञानिक नाम देना तथा समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको समूहों में बांटना, वह वर्गीकरण कहलाता है। कहने का मतलब होता है कि जो नए जीव होते हैं, उन नए जीवों को पहचान करना, मतलब पहली चीज़ है उसको पहचानना। इसके बाद पहचानने के बाद उसका वैज्ञानिक नाम देना, ठीक है, वैज्ञानिक नाम देना तथा असमानताओं और समानताओं के आधार पर उसको समूह में बांट देना। इसको जीवों को समूह में बांट देने की जो क्रिया होती है वह वर्गीकरण कहलाती है। समझा गया? और वर्गीकरण करने का महत्व ये हुआ कि अगर उस समूह के किसी एक सदस्य का अगर अध्ययन किया जाता है, इसका मतलब उस सदस्य में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी होते हैं उनके बारे में जानकारी क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। तो कार्य की जो वर्गीकरण क्यों किया गया? तो वर्गीकरण का मतलब होता है जैसे हमारी पृथ्वी क्या विशाल है, उसमें जीव जंतु पेड़ पौधे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो उनको याद नहीं रख पाएंगे, उनके अंदर जटिलताएँ आ जाएंगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। इस जटिलताओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि जीव जातियों को उसको समूहों में बांटा।
और समूह में बांटने का जो क्रिया थी उसी को वर्गीकरण कहा। तो इसमें उन्होंने क्या किया, पहले जो नए जीवों को उन्होंने पहचान किया, पहचान करने के बाद उसका वैज्ञानिक नाम दिया और नाम देने के बाद समानताओं और असमानताओं के आधार पर उनको समूह में बांट दिया। तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर समूह में बांटने की जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं, वर्गीकरण। और वर्गीकरण कर देने से ये हो गया कि एक समूह के अगर एक सदस्य के बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त हो गई, इसका मतलब उस वर्ग के अंतर्गत आने वाले समस्त जातियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और इससे जो होता है जो विभिन्न वर्गों की जो जटिलताएं थी उन जटिलताओं को भी दूर किया गया। ठीक है, और अधिकांशतः जो होता है कि सबसे पहले जो सरल जो थे, निम्न कोटि के जो जंतु थे, उन्हीं से विकास क्रम में जटिलताओं की तरफ बढ़ा गया। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो वर्गीकरण में सबसे पहले हम प्रोटोजोआ संघ के जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, फिर पोरीफेरा संघ आता है, फिर सिलेंट्रेटा आता है, फिर इसके बाद होता है आर्थ्रोपोडा संघ आता है, एनिलिडा है, मोलस्का है। इस तरह क्या है, जटिलताओं की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो जो वर्गीकरण में जब हम अध्ययन करते हैं, उस वर्गीकरण के अध्ययन में यही महत्व होता है उसका है कि हम सरल से जटिल की तरफ चलते हैं। मतलब सबसे पहले सरल वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, या जो निम्न कोटि के जंतु होते हैं या जो वर्ग होता है, समूह होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके बाद धीरे धीरे जो होता है उसके आगे जटिलताओं की तरफ क्रम से बढ़ते चले जाते हैं। और जीवधारियों का जो विकासी क्रम होता है, वर्गीकरण के महत्व ये भी आता है कि विकासी क्रम में कुछ ऐसे जीव होते हैं, जीवधारी होते हैं, जो दो वर्गों के बीच के जो है कनेक्टिंग लिंक का काम करते हैं या संयोजक कड़ी का काम करते हैं, जिनमें दोनों वर्गों के क्या है, लक्षण पाए जाते हैं। जैसे युग्लिना है, युग्लिना जो होता है वह जंतु और पौधे के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो जंतुओं के भी लक्षण पाए जाते हैं और पौधों के भी लक्षण पाए जाते हैं। उसी तरह जो होता है पेरिपेटस एक जंतु होता है, जो एनिलिडा और जो होते हैं दूसरे जो वर्ग होते हैं, एनिलिडा और होता है वो दूसरा एक वर्ग आता है आर्थ्रोपोडा है। तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिविटी लिंक कहलाता है। तो इस तरह जो समस्त जो जीवधारी होते हैं वर्गीकरण कर देने से उसका महत्व यही हुआ कि उस समूह के किसी एक सदस्य का अगर हम अध्ययन करते हैं तो सारे सदस्यों के बारे में जानकारी क्या होती प्राप्त हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि वर्गीकरण कर देने से जो होता है कि विकास का जो क्रम होता है, विकासी क्रम में जो होते हैं जैसे जैसे जो वर्ग आते जाते हैं उन्हीं वर्ग के हिसाब से सरल से जटिलताओं की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, दूसरी जो चीज़ होती है कि वर्गीकरण करने से ये भी देखा गया कि कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो दो वर्गों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। तो जो दो वर्गों के या दो संघों के लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं उनको हम संयोजक कड़ी कहते हैं। जिससे हमने अभी बताया जैसे पेरिपेटस है, तो पेरिपेटस जो होता है वो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का जो संयोजक कड़ी कहलाता है। उसके अंदर आर्थ्रोपोडा के भी लक्षण होते हैं और एनिलिडा के भी लक्षण पाए जाते हैं। उसी तरह आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी होता है जिसके अंदर जो है सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। उसी तरह युग्लिना होता है, युग्लिना के अंदर जो होता है पौधे और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ये संयोजक कड़ी का भी ज्ञान क्या होता है, वर्गीकरण करने से प्राप्त हो जाता है। अब वर्गीकरण कर लेने के बाद जो होता है जीवों का नामकरण किया जाता है, उनका क्या नाम रखा जाए। तो एक जो है नामकरण की समस्या होती है। जैसे एक ही प्रजाति के जो होते हैं, अगर मान लीजिए कोई एक ही जीव है, जंतु है, तो आपके देश में उसको एक नाम से जाना जाएगा, किसी एक नाम से, दूसरे देश में उसको दूसरे नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, जीवधारियों का नाम रखा, उसकी नामकरण व्यवस्था की। ठीक है,